कैसे हैं आप लोग। आरके टेक में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं अपनी टीवीएस ऑर्बिटर के बारे में, जो मेरे को लिए हुए 8 महीने करीब हो चुके हैं। कितने किलोमीटर चला लिए मैंने इस 8-9 महीने में, और क्या बोलते हैं इसमें आपका क्या अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस, क्या बुरा रहा, क्या इशू मैंने इसमें फ़ेस करे, क्या नहीं करे, अच्छी बुरी सारी चीज़ें इसमें बताऊँगा इस स्कूटी के बारे में। तो जब हम स्कूटी ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके से इसका फेस दिखता है, और आप देखेंगे अभी स्टैंड पे लगी है, मैं स्टैंड हटाऊँगा तो सिंबल हट जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, दोबारा ऑफ़ करके ऑन करता हूँ। कुछ नोटिस करना है, क्या दिखा तुम्हें, ये देखिए हेलो आरके ग्रुप, ये मेरा नाम है। जो आप भी अपने नाम को ऐसे ही मीटर पे लाना चाहते हैं तो मेरे को बता देना, उसकी भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप अपना नाम मीटर पे शो करना दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके से लुक आता है इसका। ऑफ़ कर देता हूँ चाबी। अच्छा, ये जो है स्कूटी, ये मेरी V2 है। इसमें 2 मॉडल आते हैं, एक V1 आता है और एक V2 आता है। ये मेरी V2 है। ऑन करेंगे, आपको दिखाया तो मैंने अभी तक कितने किलोमीटर चला दिया है। ये वाला बटन है मोड का, इसको प्रेस करेंगे, यहाँ देखिएगा अभी 13,374 और 71 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं इस स्कूटी को। अब मैं इसमें बताता हूँ कि क्या इशू मेरे को अभी तक आए। इसमें मेरे को इशू तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें जो अच्छी लगा है मेरे को वो मैं पहले आपको बताता हूँ। सबसे पहला ये चेक करिए, इसमें चार्जिंग मिल जाता है आपको। ये चार्जर सॉकेट है जो कि पावर सॉकेट होता है आपका। इधर आप अपना फ़ोन, कुछ भी छोटा मोटा सामान कैरी कर सकते हैं। आगे का स्पेस देखिए, ये भी अच्छा खासा है। इधर लिखा है इस पर 3 किलो तक आप कैरी कर सकते हैं, लेकिन किलो तक कोई इशू नहीं है, आप कैरी कर सकते हैं। और दूसरा इसका बूट स्पेस दिखाता हूँ। बूट स्पेस इसका अच्छा खासा है। इसमें 2 आपके हेलमेट आ जाते हैं, फुल लेकिन छोटे। जैसे फुल में भी काफ़ी बड़े भी हेलमेट होते हैं, वो नहीं, फुल लेकिन छोटे। अभी स्कूटी थोड़ी गंदी है, मैंने वॉश नहीं करवाई है। अच्छा, और दूसरा है इसमें एक आपको मिल जाता है इसमें क्रूज़ कंट्रोल, जो कि आपने गाड़ियों में देखा होगा। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसका जो क्रूज़ कंट्रोल है ना, वो गाड़ी के क्रूज़ कंट्रोल से और स्कूटी के क्रूज़ कंट्रोल से थोड़ा अलग है, लेकिन मज़ा आता है चलाने में। स्कूटी का बैलेंसिंग एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बस इस स्कूटी का ना एक शॉकर लीक कर रहा है, ये चेक कर पा रहे होगे आप, ये शॉकर लीक कर रहा है। ये शॉकर लीक हुआ है मेरी गलती की वजह से हुआ है। कुछ मेरे यहाँ के रोड ही बहुत अच्छे हैं, इस वजह से जो मेरी स्कूटी का शॉकर जो लीक हुआ है ना, आपने देखा भी, वो हुआ है गड्ढों की वजह से। आपने देखा होगा कई बार रोडों पे ना गड्ढे होते हैं जो हमें दिखते नहीं है। कभी कभार हम अपनी धुन में चलते हैं, गड्ढे में कुदा देते गाड़ी को, उस वजह से ये शॉकर लीक हुआ है। और मेरे वहाँ का जो रोड है वो पूरा खुदा हुआ है। अब खुदा हुआ है क्यों भैया, अब उन्होंने को सीवर लाइन डालनी है। जब रोड बना था तब याद नहीं था कि सीवर लाइन डालनी है। ये तो खैर सरकार का हर जगह चलता है। बाकी मेरे को बता दो किस किस के यहाँ भी ऐसा ही इशू है कि रोड बन गया है पर सीवर लाइन नहीं डाली। अब रोड बन गया, अब दोबारा खोद दिया। क्यों खोदा है? सीवर लाइन डालने के लिए। अब वो बनेगा कब पता नहीं। ये तो खैर सबकी अपनी अपनी बात है सरकार की, कि क्या चाहती है वो, कैसे करेगी पता नहीं। अच्छा, तो हम इस स्कूटी के बारे में बताना चाह रहे थे कि इस स्कूटी में मेरे को अभी तक कोई भी इशू नहीं आया है। बस स्टार्टिंग में एक ये था, जब मैंने स्कूटी ली थी तो मैंने इसका सही से चेक नहीं किया था। जब डिलीवरी हुई थी इसकी, मैं चेक नहीं किया था कि क्या क्या है, सारी चीज़ ठीक है या नहीं है। वहाँ मेरे से रह गया था एक क्रूज़ कंट्रोल मिस, वो मैं चेक नहीं कर पाया।
मैं फिर ले गया, फिर 1-2 दिन बाद मैं चेक कर रहा क्रूज़ कंट्रोल, यार ये तो काम ही नहीं कर रहा है। मैं फिर शोरूम गया, शोरूम ने बोला कि ठीक है देखते हैं। उन्होंने चेक किया कि हाँ सच्ची में काम नहीं कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि सर्विस सेंटर चले जाना, वहाँ पे चेंज हो जाएगा आपका। मैं वहाँ गया सर्विस सेंटर, वो कह रहे कि अभी इसका पार्ट आया नहीं है। मैं ठीक है सर्विस करवाने जाऊँगा, जब मैं करवा लूँगा। मैं पहली सर्विस करवाने गया तो भी नहीं आया था, बोला कि हमने ऑर्डर कर दिया है, आप कुछ दिनों बाद आके ले जाना, मतलब लगवा लेना। मैं यार 1-2 दिन बाद क्या, अब नेक्स्ट सर्विस पे इतना यूज़ करता नहीं है मैं क्रूज़ कंट्रोल। मैं ठीक है फिर दूसरी सर्विस करवाने गया तो क्रूज़ कंट्रोल मैंने पूछा है, बोला हाँ है, आ गया आपका लगा देंगे हम। उन्होंने लगा दिया। उसके बाद मैंने क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करके देखा, भाई मज़ा आ गया क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करने में, क्योंकि मैंने इससे पहले गाड़ी में यूज़ किया था। गाड़ी में तो खैर अलग ही बात है उसकी, लेकिन स्कूटी में क्रूज़ कंट्रोल या बाइक में क्रूज़ कंट्रोल मैं देखा था कि लोग बाग एक्सीलेटर पे कुछ ऐसे जुगाड़ लगा के एक्सीलेटर रोक देते थे, वो जुगाड़ ही चलता था क्रूज़ कंट्रोल। पर अब सरकार ने नहीं, कंपनी ने स्कूटी में दे दिया क्रूज़ कंट्रोल। भाई अपना मस्त चलाओ, मज़े आते हैं, ठीक है। अच्छा तो मैं बता रहा था, तो उन्होंने जो क्रूज़ कंट्रोल डाला ना उसका कोई चार्जेस नहीं था, फ्री ऑफ कॉस्ट था, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि भाई ये तो जब मैं डिलीवरी ली थी तभी इसका इशू था, मैंने कंपनी शोरूम में ही बताया था। तो उन्होंने बोला था कि हम डलवा देंगे, आप किसी भी सर्विस सेंटर चले जाइए, वहाँ अगर मना करते हैं तो मेरी बात करवा देना। तो बात करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने अपना भी डाल दिया। मैंने बस बताया था ये दिक्कत है। बाकी 13,000 चला चुका हूँ मैं, 3 सर्विस करवा चुका हूँ। सर्विस में मेरा बस जो सर्विस चार्ज है 700 कुछ समथिंग आता है, वही लगता है। उसके अलावा सर्विस का 1 रुपया नहीं है। और सर्विस में भी ऐसा कुछ करते नहीं है आपका। उनके पास एक सॉफ्टवेयर है, मतलब एक डिवाइस टाइप का है, इतना बड़ा, 1 ब्लान के आसपास का। वो मैं बता देता हूँ आपको, वो कहाँ लगा के चेक करते हैं। डिग्गी खोलेंगे, डिग्गी खोल के डिग्गी में है, दिखा देता हूँ मैं। डिग्गी में ये हिस्सा दिख रहा है आपको, ये खोलते हैं, यहाँ से है, वो कनेक्ट करते हैं, फिर वो चेक करते हैं। कुछ होता है तो ठीक है, नहीं होता तो वो कुछ नहीं करते, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है, सब चल रहा है मस्त। और सर्विस में आपको कोई इशू नहीं होता है। सर्विस ही मतलब मैं नारायण में करवाता हूँ इसकी सर्विस। एक बार मैपालपुर गया था, वहाँ कुछ इसमें दिक्कत आ गई थी, वो चलते चलते मेरी स्कूटी बंद हो जाती थी, क्योंकि कुछ तार वार कट गया था। वो तो खैर ना ही कंपनी की गलती है, वो तो ऐसे ही है, वो तो कट गया, उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन स्कूटी भाई अगर किसी को लेनी है तो ले सकता है। ये पड़ी थी मेरे को 1,10,000 की, और ये रेंज दिखाती है आपकी 115 किलोमीटर की। लेकिन अगर आप सिटी मोड में चलाओगे तो आपको 90 की रेंज दिखाएगी, और आप इको मोड में चलाओगे तो ये आपको 115 की रेंज दिखाएगी। और अगर आप सिंगल हो, अकेले चलते हो इको मोड में, तो आराम से आप इसको 120 125 तक चला सकते हो। क्योंकि मैंने थोड़ा आजमाया, देखा है कि मैंने स्कूटी चलाई थी 25 किलोमीटर, लेकिन रेंज जो मेरी घटी थी वो घटी थी 20 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर का रेंज का कम घटा था। तो ये मेरे को लगता है कि अगर मैं ऐसे करके देखूँगा तो 125 120 आराम से चल जाएगी स्कूटी। और दूसरा, इसमें आप जब स्कूटी चलाते हैं तो आपको ऐसा फील नहीं होता कि आप मतलब कुछ बेकार सी स्कूटी या कुछ, मतलब पावर भी अच्छी खासी है इसमें। सिटी मोड में तो और अच्छी खासी पावर है, और एकदम ऐसे भगती है। इसकी टॉप स्पीड है 70 किलोमीटर, मतलब 70 की स्पीड जाती है। और परफॉर्मेंस इसकी एक बंदे में भी उतनी है, 2 बंदे में भी उतनी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 2 बंदे बिठा रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 2 बंदों में भी परफॉर्मेंस सेम रहेगी, एक बंदे में भी परफॉर्मेंस सेम रहेगी। हाँ, अगर आप सिटी मोड से इको मोड पे शिफ्ट करते हो तो आपको थोड़ा बहुत फ़र्क लगेगा। क्यों? क्योंकि आप पावर से एकदम नॉर्मल में आते हो, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे थोड़ा तुम्हें लगेगा कि यार पावर इसकी कम होगी, पर ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि वो तो उसका है ही ऐसा फीचर,
सिटी के लिए तो सिटी हिसाब से, इको के लिए इको के हिसाब से, तो दोनों में थोड़ा बहुत पावर का 19-20 का फ़र्क है, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है स्कूटी में और आप मेरे से शेयर करना चाहते हैं तो मेरे को बता सकते हैं। बाकी इस स्कूटी के बारे में कुछ भी जानना हो तो मेरे को नीचे कमेंट में बता देना कि भाई हमारी स्कूटी में ये दिक्कत है, इसको कैसे ठीक किया जाए, और किस किस भाई ने ये स्कूटी ले रखी है वो मेरे को भी बता सकते हैं। उनका कैसा एक्सपीरियंस है वो मेरे को शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।